तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच हिंदू महासभा ने किया ऐलान। कहा शाही ईदगाह मस्जिद में 6 दिसंबर को करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, रोक सके तो रोक ले मुस्लिम समुदाय। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसान आंदोलन के 2 वर्ष पूरे होने पर किसानों ने निकाली रैली। बोले हमारी मांगे पूरी करे मोदी सरकार, नहीं तो बीजेपी के खिलाफ फिर से आंदोलन करेंगे शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान चलाने वाला जी हिंदुस्तान चैनल आज से हो जाएगा बंद, गोदी मीडिया को दूसरा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बेटी ने अपने निकाह में सीएम योगी आदित्यनाथ को किया इनवाइट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी को दी चुनौती। कहा पश्चिम बंगाल में लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून, हिम्मत है तो रोक कर दिखाए ममता बनर्जी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक वोटर आईडी घोटाले में कांग्रेस ने का बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार इस घोटाले में है शामिल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव के बीच हिंदू महासभा ने किया ऐलान। शाही ईदगाह मस्जिद में 6 दिसंबर को करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में हार को देखते हिंदूवादी संगठनों ने बीजेपी को जीत दिलाने के लिए देश में हिंदू मुस्लिम का राग फिर से अलाप दिया है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने के लिए हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश में बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने मथुरा में ऐलान किया है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में वह 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ करेगी और किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले 2 महीने पहले हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, पूजा करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर नाकेबंदी कर दी थी और हिंदूवादी संगठनों के कई नेताओं को हिरासत में लिया था। लेकिन गुजरात चुनाव के बीच एक बार फिर से हिंदू महासभा ने ऐलान किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद में वह 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ करके ही रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के 2 वर्ष पूरे होने पर किसानों ने निकाली रैली। बोले हमारी मांगे पूरी करे मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन के 2 साल पूरे होने पर भारतीय किसान यूनियन ने मार्च निकाला। किसानों ने कहा कि आज ही के दिन संविधान को हमने अपनाया था और आज ही के दिन 2 साल पहले संविधान विरोधी 3 कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने विरोध प्रदर्शन के बाद वापस लिया था। इस आंदोलन के चलते सरकार को किसान कानून वापस लेना पड़ा था, लेकिन कई मांगों को अभी भी गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही थी और किसानों पर जो देश भर में मुकदमे दर्ज हुए थे प्रदर्शन के दौरान, उनको ही वापस लेने की मांग मोदी सरकार ने किसानों की मांगी थी। लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने किसानों की कोई भी मांग को पूरा नहीं किया, ना ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी है और ना ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगे मोदी सरकार ने पूरी नहीं की तो फिर से एक बार देश में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किसान शुरू करेंगे और ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, किसानों ने ये बड़ी चेतावनी मोदी सरकार को दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के खिलाफ विवादित कंटेंट चलाने वाला जी हिंदुस्तान चैनल हुआ बंद। जी दोस्तों आपको बता दें कि लगातार गोदी मीडिया मुसलमानों को टारगेट करके इस्लाम धर्म को निशाना बनाती थी। ऐसा ही एक न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान करता था। दरअसल आपको बता दें कि जी हिंदुस्तान चैनल लगातार मुसलमानों के खिलाफ ही भड़काऊ बयान चलाता था और भड़काऊ कंटेंट चलाता था। लेकिन आपको बता दें कि अब इस चैनल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जी मीडिया ने न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान को बंद करने का फैसला कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसकी जानकारी आज ही आई है। दरअसल आपको बता दें कि इस चैनल को बंद किए जाने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। वहीं एक कारण तो ये बताया गया है कि इस चैनल को बिजनेस नहीं मिल रहा था और चैनल घाटे में चल रहा था, जो है नौकरी करने वालों की सैलरी भी नहीं निकल पा रही थी। वहीं आपको बता दें कि और दूसरा कारण ये था कि ये लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा था और नफरत फैलाने के कारण ही इस चैनल को कोई भी रोजगार नहीं मिलता था, कोई भी स्पॉन्सरशिप इस चैनल को नहीं मिल रही थी, जिसके बाद इस चैनल को अब बंद किया जा रहा है और आज शाम से ही ये जी हिंदुस्तान चैनल बंद हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका गोदी मीडिया को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम बेटी ने अपने निकाह में सीएम योगी आदित्यनाथ को किया इनवाइट। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज से अनोखा मामला सामने आया है। अगले हफ्ते दुल्हन बनने जा रही मुस्लिम बेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक भावुक पत्र लिखा है। इस पत्र में उसने सीएम को अपनी शादी में आने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही युवती ने शादी में गिफ्ट के तौर पर अपने घर के पास लगभग 200 मीटर की खराब सड़क को बनवाने और आसपास फैली गंदगी को साफ करवाने जाने की मांग की है, जिससे कि सीएम और शादी में आने वाले मेहमानों को शादी में आने पर दिक्कत का सामना न करना पड़े। बता दें कि प्रयागराज की बेटी नुकुस फातिमा ने इस पत्र को सीएम योगी को ट्वीट किया है। वहीं इस पत्र के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मामले की काफी चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की फातिमा की शादी 7 दिसंबर को है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम मेघालय से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को लगा झटका। असम मेघालय में अमित शाह और सीएम का जबरदस्त विरोध, लोगों ने फूंके पुतले। जय दोस्तों आपको बता दें कि असम मेघालय से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। मेघालय में विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने हिंसा के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा समेत अन्य के पुतले फूके हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर पुतले जलाने की कोशिश भी की है। उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन नहीं करने देने पर हम इस तरह ही प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इन लोगों का कहना है कि लगातार मेघालय में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मेघालय पर कोई भी केंद्र की सरकार काम नहीं कर रही है, लगातार विवादित कानून लेकर आ रही है और हमारे काम पर जो है बिल्कुल फोकस नहीं कर रही। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम का पुतला असम मेघालय में फूका गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दी चुनौती। कहा पश्चिम बंगाल में लागू होगा CAA, हिम्मत है तो रोक कर दिखाए ममता बनर्जी। यह दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य में CAA को लागू करने से रोकने की खुली चुनौती दी है। उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में एक जनसभा में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। अधिकारी ने यह भी कहा है कि CAA अधिनियम ये नहीं कहता है कि किसी की नागरिकता छीन ली जाए अगर कोई कानूनी दस्तावेजों के साथ वास्तविक निवासी है। वहीं आपको बता दें क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि जब तक मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हूं या जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून मोदी सरकार का लागू नहीं करने दूंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी नेता ने ये ऐलान किया। आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में CAA कानून लागू होता है या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक वोटर ID घोटाले पर कांग्रेस का बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार इस घोटाले में है शामिल। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की कर्नाटक राज्य इकाई के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की मोदी सरकार मतदाता पहचान पत्र घोटाले में शामिल है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मतदाताओं का डेटा चोरी करने में सीधे तौर पर शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक कंपनी के बैंक खाते से कई व्यक्तियों को धन हस्तांतरित किया गया है जो उस जगह से आते हैं जहां घोटाले के मुख्य आरोपी चिलुम इंस्टीट्यूट के रवि कुमार है। उन्होंने कहा कि यह सबूत है कि जो घोटाले में केंद्र सरकार की सीधी संलिप्तता साबित करता है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कंपनी के खाते से बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि केंद्र की सरकार मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के साथ मिलकर घोटाला सूचियों में कर रही है और हमारे वोट काट रही है और अपने लोगों के वोट जोड़ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 81वां दिन। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के महू से शुरू की पदयात्रा। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 81वां दिन है। वहीं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की यह यात्रा आज सुबह महू से शुरू हुई जिसमें दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने शिरकत की। राहुल गांधी के साथ 137 पदयात्री चल रहे हैं। अभी यात्रा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है जहां से श्रीनगर तक की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है। वहीं आपको बता दें कि 2300 किलोमीटर तक की दूरी जो है राहुल गांधी ने तय कर ली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में जल्द लागू हो सकता है समान नागरिक संहिता कानून। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार UCG को लागू करने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुख्य घोषणा पत्र का हिस्सा है। मुंबई के अनुसार राज्य सरकार UCC को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों में गठित विभिन्न समितियों पर विचार कर रही है ताकि इस फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं को जाना जा सके। शुक्रवार को शिवमोगा में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी सीएम ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना समानता और बंधुओं की बात करती है, इसलिए इस कानून को लागू करने की जरूरत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके रहेगी। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों के लोगों ने डीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ताजमहल में नमाज पढ़ने वाले शख्स की गिरफ्तारी की मांग की गई है। आगरा जनपद में लगातार ताजमहल में नमाज पढ़े जाने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते रविवार को ही ताजमहल में नमाज पढ़ते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल होने के बाद से मामला फिर से गर्मा गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से तमाम हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी के तहत आज गुरुवार एक हिंदुवादी संगठन के लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिस किसी ने भी ताजमहल में नमाज पढ़ी उसको गिरफ्तार करने
की मांग की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ताजमहल में इस समय मस्जिद है और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने पर किस तरह से हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं और योगी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय इतिहास को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया झूठा, कहा भारतीय इतिहास गलत तरीके से लिखा गया। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी